ऑटिज़्म आम अल्फाज में है क्या? ऑटिज़्म एक न्यूरोलॉजिकल कंडीशन है या न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है। क्या ऑटिज़्म के बच्चे वक़्त के साथ-साथ अगर हम इन्हें इनके हाल पर छोड़ दें, ठीक हो जाएँगे? वक़्त के साथ ठीक हो सकते हैं पर इनके हाल पे छोड़ने से ठीक नहीं हो सकते। हर फैमिली में कोई ना कोई बच्चा होता है और दूसरे लोगों को भी जल्दी पता चल जाता है कि शायद हमारा बच्चा भी किसी तरह से कोई ऑटिज़्म के साइंस शो कर रहा है। बॉटल्स को लाइन अप करते रहना, किसी भी खिलौनों को लाइन अप करते रहना या उनके टावर्स बनाते रहना, बटन्स ऑन ऑफ करना, इस तरह की जो कि वो मुसलसल करते रहेंगे 1 फॉर आवर्स। तो ये तो बच्चे आम तौर पे भी ये शरारतें करते हैं कि बटन ऑन ऑफ करते रहना। बच्चे अगर कर रहे हैं तो ये घंटों तक करेंगे, शायद सारा दिन रात भी करते रहें और आप रोकेंगे तो रुकेंगे भी नहीं। अगर आपने रोका तो उनको बात समझ नहीं आएगी, रोएँगे, चीखेंगे, मारेंगे। तो ये इनके कंट्रोल से बाहर होता है। डॉक्टर साहब सबसे पहले ये मुझे बताइएगा, मैं आपका तारुफ़ जानना चाहूँगा। आप ही ज़ुबानी इंट्रोडक्शन मैं ये कहूँगा कि आप खुद अपना करवाएँ कि डॉक्टर सना मजीद, आप अपनी फ़ील्ड को कैसे डिफ़ाइन करती हैं? ये ऑटिज़्म क्या है? मेरा इंट्रोडक्शन ये है कि मैं एक मेडिकल डॉक्टर हूँ और मैं क्लिनिकल डायरेक्टर हूँ द ऑटिज़्म क्लिनिक बाय डॉक्टर सना मजीद का। मेरा क्लिनिक इस्लामाबाद में है और इसके अलावा मैं फेलो मेडिकल एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक स्पेशल नीड्स हूँ। ये एक स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन है जो स्पेशल नीड्स बच्चों के लिए यूएस में काम करती है और डॉक्टर्स को ट्रेन करती है रीसेंट एडवांस ट्रीटमेंट्स के लिए और रिसर्चेज जो इस फील्ड में हो रही हैं। इसके अलावा मैं पाकिस्तान की पहली गैप्स डाइट कंसल्टेंट हूँ। गैप्स डाइट बहुत फेमस डाइटरी प्रोटोकॉल है क्रॉनिक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ेज़ के लिए ये और जो मैंने इस अभी ज़िक्र जी, किया बिल्कुल। गैप्स के हवाले जी, से, बिल्कुल। और मैं थोड़ा-सा फंबल भी कर गया क्योंकि मैंने इससे पहले ये टर्म यूज़ ही नहीं की। जी, तो ये एक स्पेशल डाइट है जो कि बहुत से जो यूएस, यूरोप में बहुत ज़्यादा फ़ेमस है। ऐसे डिसीज़ेज़ के लिए जो कि बहुत सालों से चल रहे हैं, क्रॉनिक हैं, जिनका कोई इलाज नहीं समझ आता। तो ये डाइटरी चेंजेज़ करके आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन कम होती है, वर्क परफॉर्मेंस बढ़ती है, मेंटल परफॉर्मेंस बढ़ती है, ब्रेन डेवलपमेंट फ़ास्ट होती है। तो ये एक स्पेसिफ़िक एक ख़ास किस्म की डाइट है। इसके अलावा मैंने यूएस बेस्ड कुछ सर्टिफ़िकेशंस की हैं जो कि ऑटिस्टिक एडीएचडी बच्चों के डाइटरी और लाइफ़स्टाइल चेंजेस के लिए हैं। डॉक्टर साहब, हम ऑटिज़्म के बारे में बहुत ज़्यादा सुनते हैं, ज़िक्र भी होता है, कई इस पर तो मूवीज़ भी आ चुकी हैं। लेकिन ये ऑटिज़्म आम अल्फाज में है क्या? आप इसे कैसे डिफ़ाइन करती हैं कि आम फ़हम लोग इसको समझ सकें? सो ऑटिज़्म एक न्यूरोलॉजिकल कंडीशन है या न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है। दिमाग में कोई नुक्स आपका जो है वो डायग्नोस नहीं होता, पर बच्चे जो हैं वो फिर भी बिहेव नॉर्मल नहीं कर रहे होते या डेवलप नॉर्मली नहीं हो रहे होते। इसकी 3 जो हैं 3 किस्म के सिम्पटम्स इसमें बहुत कॉमन होते हैं। एक तो ये कम्युनिकेशन प्रॉब्लम्स, बोलने में मसला। हुँ। लेट बोलना शुरू करना या फिर बोल बोल बिल्कुल भी नहीं सकते या बोलना शुरू करेंगे भी तो हो सकता है कि शायद कोई साउंड्स सिर्फ कर रहे हों या मुँह से शोर बना रहे हों या कोई ख़ास नंबर लेटर्स जिन बच्चों की स्क्रीन ज़्यादा होती है, वो स्क्रीन से जो सीख रहे हैं सिर्फ राइमिंग कर रहे हैं बट कोई और मामा-बाबा या कोई फंक्शनल वर्ड नहीं बोल रहे होते। दूसरा इसमें जो है कॉमन इसकी प्रेज़ेंटेशन होती है कि सोशलाइज़ेशन प्रॉब्लम होती है। हुँ। बच्चा जो है वो आई कॉन्टैक्ट मेंटेन नहीं करता, नाम को रिस्पॉन्स नहीं करता, अकेले बैठना पसंद करता है, प्रॉपर तरीके से खेल नहीं सकता, बच्चों के साथ खेल नहीं सकता और क्राउडेड जगह पे या किसी भी खुली जगह पे मॉल्स में, शॉपिंग सेंटर्स में वो इरिटेट होता है, वो चीखता है, वो कानों पे हाथ रखता है, शोर पसंद नहीं होता। और तीसरे इसमें जो कॉमन एक कैटेगरी है सिम्पटम्स की वो है रिपीटेटेड बिहेवियर्स। एक काम बार-बार करना। एक चीज़ भी एक कोई साउंड भी हो सकती है जो वो बार-बार मुँह से निकाल रहे हैं, बोल रहे हैं। स्पेसिफिक चीज़ों में इंटरेस्ट हो सकता है कि वो बार-बार करें। स्पिनर्स हैं, कोई ख़ास किस्म के टॉयज़ हैं, मुसलसल हर वक़्त हाथ में वो होगा, घंटों एक चीज़ से खेलते रहेंगे। एक काम लूप में करते रहना। जी, बिल्कुल। लाइन अप करते रहना, बॉटल्स को लाइन अप करते रहना, किसी भी खिलौनों को लाइन अप करते रहना या उनके टावर्स बनाते रहना। इसके अलावा कोई भी एक्टिविटी भी ऐसी हो सकती है, बटन्स ऑन ऑफ करना, इस तरह की जो कि वो मुसलसल करते रहेंगे 1 फॉर आवर्स। तो ये तो बच्चे आम तौर पे भी ये शरारतें करते हैं कि बटन ऑन ऑफ करते रहना या किसी खिलौने का टावर बनाते रहना। तो इसको डिफरेंशिएट कैसे करते हाँ, हैं? आम तौर पे भी तो आम बच्चे। बच्चे करते हैं, पर आम बच्चों को रोको तो टू सम एक्सटेंट किसी टाइम पे वो रुक भी जाएँगे या आपने उनको समझेंगे आपने उन्हें मना किया है। ये बच्चे अगर कर रहे हैं तो ये घंटों तक करेंगे, शायद सारा दिन-रात भी करते रहें और आप रोकेंगे तो रुकेंगे भी नहीं और उसके बाद अगर आपने रोका तो उनको बात समझ नहीं आएगी, रोएँगे, चीखेंगे, मारेंगे। तो ये हुँ। इनके कंट्रोल से बाहर होता है। वैसे तो पूरी दुनिया में ऑटिज़्म है, लेकिन पाकिस्तान में हम इसके केसेस काफ़ी तेज़ी से बढ़ते हुए देख रहे हैं। क्या वजह है कि पेरेंट्स का लाइफ़स्टाइल इसकी वजह है, या पेरेंट्स की तरफ से कोई गलती कोताही है, या बच्चे को बचपन में कोई सदमा ऐसा लग जाता है जब
पैदा होते साथ ही, तो ये कोई वजह इसकी सामने आ सकती है? ऑटिज़्म बेसिकली पूरी दुनिया में ही बहुत ज़्यादा फैल रहा है। पाकिस्तान में मेरा ख़्याल है कि ज़्यादा केसेस अब आइडेंटिफ़ाई होने की वजह ये है कि हमारे असेसमेंट टूल्स बेहतर हो गए हैं। लोगों को कुछ अवेयरनेस आई है, डायग्नोसिस ज़्यादा बेहतर तरीके से हो रहा है। अगर आपका बच्चा आपको अर्ली एज में कुछ भी साइन सिम्पटम शो करना शुरू करता है, तो लोगों को एक तो केसेस इतने कॉमन हैं कि अब हर फैमिली में कोई ना कोई बच्चा होता है और दूसरे लोगों को भी जल्दी पता चल जाता है कि शायद हमारा बच्चा भी किसी तरह से कोई ऑटिज़्म के साइंस शो कर रहा है। और जो माँ-बाप की कोताही वैसे डायरेक्टली हम नहीं कह सकते हैं, बट जो अभी जो यूएस रिसर्चेज़ हैं उसमें एक तो स्क्रीन का बहुत ज़्यादा रोल सामने आ रहा है। ख़ास तौर पे कोविड में बहुत से बच्चे ऑटिज़्म स्पेक्ट्रम का शिकार हुए हैं, क्योंकि सोशल गैदरिंग्स थी नहीं। अच्छा, हमारे और यहाँ देखा स्क्रीन जाता है कि बिल्कुल बच्चा भी हो खेलना शुरू ही करता है तो उसे टैब पकड़ा जी। दिया जाता है। तो ये सबसे बड़ी वजह आप जी, बिकॉज़ डायरेक्टली स्क्रीन ब्रेन डैमेज करती है, रेडिएशंस जो हैं। ऑटिस्टिक बच्चा कुदरती तौर पे भी दूसरे बच्चों से थोड़ा-सा डिफरेंट होता है, तो वो जब स्क्रीन के साथ, क्योंकि बहुत से लोग ये भी सवाल करते हैं कि स्क्रीन तो दूसरे बच्चे भी देखते हैं। पर ये वाला बच्चा है, ये ऑटोमैटिकली थोड़ा-सा डिफरेंट होता है, स्क्रीन डिपेंडेंसी इसकी बहुत ज़्यादा होती है। और फिर स्क्रीन के साथ ही खाना-पीना, और फिर स्क्रीन के साथ बिहेवियर चेंजेस बहुत ज़्यादा। आप जैसे ही स्क्रीन ली तो वो एग्रेसिव हो एग्रेसिव हो जाता है। जाएगा। दूसरी बात ये है कि क्योंकि एक जगह टिक कर कम बैठते हैं, भागते रहते हैं, डेंजर कॉन्सेप्ट्स नहीं होते, तो इस वजह से भी पेरेंट्स स्क्रीन ज़्यादा इनको देते हैं कि एक जगह पर एटलीस्ट सेफली बच्चा बैठ जाए। या फिर सोने के मसले होते हैं, रात को बच्चा सो भी नहीं रहा होता, दिन में कहीं बैठ नहीं रहा, तो पेरेंट्स खुद थके हुए होते हैं। इस वजह से भी उनको स्क्रीन देनी पड़ जाती है। अच्छा, ये अब तो टर्म यूज़ की जाती है कि बच्चा ऑटिज़्म का शिकार है। लेकिन आज से अगर हम 20 साल पहले चले जाएँ या 30 साल पहले चले जाएँ, तो वो एक टर्म यूज़ की जाती है कि झल्ला है, हुँ, ठीक हुँ। है? तो उनको तो नहीं पता होता था कि ऑटिज़्म बिल्कुल, क्या हो है ये, सकता है, बिल्कुल ऐसा मतलब ही है कि क्या पता वो भी ऑटिस्टिक बच्चे होते हों, ऑटिस्टिक ब बट बच्चे हों। डायग्नोज़ ना हो तो वो सके। उस वक़्त फिर वो वक़्त के साथ-साथ वो फिर शऊर आता जाता है और वो ठीक हो जाते हैं। क्या ऑटिज़्म के बच्चे वक़्त के साथ-साथ अगर हम इन्हें इनके हाल पर छोड़ दें, तो वक़्त के साथ-साथ ठीक हो जाएँगे? वक़्त के साथ ठीक हो सकते हैं, पर इनके हाल पे छोड़ने से ठीक नहीं हो सकते। बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिव काम करना पड़ता है। अगर एक ऑटिस्टिक बच्चा अकेला बैठा है, स्क्रीन पे डिपेंडेंट है, और वो जो लिमिटेड चीज़ें खाता है, आपने उसको उसी तरह से रखा हुआ है, तो फिर तो वो कभी भी बेहतर नहीं हो सकता, बल्कि वो वक़्त के साथ वर्स ही होता जाएगा। बट अगर आपने उसकी एक स्ट्रक्चर्ड रूटीन बनाई है, उसकी फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ का टाइम, उसका स्क्रीन टाइम कंट्रोल रखा है, उसकी डाइटरी चेंजेज़ आप ऐसे कर रहे हैं कि मीठा, जंक कंट्रोल रखा है, उसको देसी ग़िज़ा मिल रही है, होममेड फूड मिल रहा है, पेरेंट्स उसको अपना मैक्सिमम टाइम दे रहे हैं, नॉर्मल बच्चे से ज़्यादा अटेंशन ऑटिस्टिक बच्चे को चाहिए। हुँ। अगर आप ये चीज़ें करते हैं, थेरेपीज़ हैं, उसको सिखा रहे हैं, स्पीच में उसकी एक्सरसाइज़ेज़, ऑक्यूपेशनल थेरेपी है जिसमें बच्चे के मसाजेज़ किए जाते हैं, उसको सेंसरी डाइट दी जाती है जो उसको रिलैक्स करने में हेल्प करती है। इस रूटीन पे रहते हुए आप ऑटिस्टिक बच्चों को जितनी जल्दी डायग्नोस करके जितनी जल्दी काम उनके साथ स्टार्ट करते हैं, वो बिल्कुल नॉर्मल भी हो सकते हैं, बहुत बेहतर भी हो सकते हैं, और स्कूलिंग भी शुरू कर सकते हैं, काफ़ी हद तक नॉर्मल लाइफ। नहीं, आपने जैसे कहा स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा है। बाज़ औक़ात देखा जाता है कि बाज़ जो माएँ हैं वो हाउसवाइफ़ भी हैं, उन्होंने अपने घर के काम भी करने हैं, साथ छोटा बच्चा भी है, तो वो एक करती हैं कि एक टीवी लॉन्च में बच्चे को टीवी लगा के दे दिया, कार्टून लगा के दे दिया, कोई भी रशियन कार्टून या कोई हुँ, भी हुँ, हुँ। कार्टून लगा के दे दिया। तो वो बच्चा देखता रहता है, के साथ खेलता रहता है, माँ अपना काम करती रहती है। फिर बाज़ वर्किंग वूमेन्स हैं, उनके बच्चे हैं, उन्होंने नैनीज़ रखी हुई हैं। बिल्कुल। वो नैनी भी ये करती है कि खुद साइड पे बैठ जी, जाती है, बिल्कुल। बच्चे को मोबाइल दे दे दिया, देती हैं टीवी दे दिया। स्क्रीन्स, बिल्कुल। मोबाइल का तो आपने मुझे बता दिया, टैब का आपने मुझे हुँ। बता दिया कि स्क्रीन टाइम काफ़ी करीब से है। क्या टीवी देखने से भी और एलसीडी के ऊपर बच्चा अगर कोई कार्टून वगैरह वो दूर बैठा देख रहा है, उससे भी ये है? बिल्कुल, बिल्कुल, क्योंकि स्क्रीन किसी भी किस्म की हो, इवन टीवी हो या हाथ में हो, सेम आपको सर्कमस्टांसेस फेस करने पड़ेंगे। अम, जो वर्किंग लेडीज़ हैं और जिनके बच्चे मेड्स पे डिपेंडेंट हैं, उनका तो चलें हम देखते हैं कि इस वजह से, पर जो आपने वाइफ़्स की बात की, किसी भी वजह से माँ का बच्चे से इंटरैक्शन कम है, या वो मसरूफ़ है, चाहे वो खाने पकाने में मसरूफ़ है या वो कहीं काम करती है। स्क्रीन आपके बच्चे को जिस भी सिनेरियो में जा रही है, और जो भी स्क्रीन जा रही है, ख़ास तौर पे ऑटिस्टिक बच्चे के लिए, या अगर ऑटिज़्म नहीं भी है बट स्पीच डिले चल रहा है, हुँ, उस बच्चे के लिए वो बिल्कुल भी सूटेबल नहीं है। हुँ। और फिर ऑब्वियसली ये मसला आता है कि आपके लिए ये बहुत बड़ा चैलेंज होता है आजकल, बिकॉज़ स्क्रीन हमारा लाइफ़स्टाइल बन चुकी है ना। हुँ। तो वर्किंग लेडीज़ को तो पता होता है कि चलें हम बिज़ी हैं, हमारी मजबूरी है, हम स्क्रीन दे रहे हैं, पर जो हाउसवाइफ्स हैं, उनको ये चीज़ समझाना कि आप घर पर मौजूद हैं, पर फिर भी बच्चे को स्क्रीन नहीं देनी। जैसे लो सिंड्रोम के बच्चे होते हैं,
उनका पता चल जाता है, उनकी एक ख़ास तरह की मूवमेंट होती जी। है, ख़ास तरह की नशो-नुमा होती है हुँ, उनकी, उनके चेहरे से पता पता चल चल जाता जाता है है कि फीचर ये से। लॉस सिंड्रोम है। क्या ऑटिस्टिक बच्चे के भी चेहरे से या उसकी मूवमेंट से पता चल जाता है कि ये ऑटिज़्म का शिकार है? ऑटिस्टिक बच्चे के कोई स्पेसिफिक फेशियल फीचर्स ऐसे नहीं होते और कोई भी उनकी बॉडी में नुक्स ऐसा नहीं होता कि जिससे हम पता चला सकें। पर बॉडी मूवमेंट्स या देखने से आप अंदाज़ा इस तरह लगा सकते हैं, क्योंकि एक तो बच्चा आई कांटेक्ट नहीं करता, आँखों में आँखें डाल के बात नहीं कर पा रहा होता। शोर और लोगों को अवॉइड करता है तो एक कोने में जा रहा होता है, साइड पर बैठ रहा होता है। ठीक है, फिर इनकी कुछ बॉडी मूवमेंट्स हैं, स्टिमिंग्स बिहेवियर्स होते हैं या रिपिटेटिव, जैसे कि हैंड फ्लैपिंग करते हैं, हेड मूवमेंट्स होती हैं, आईज़ की मूवमेंट्स होती हैं, ठीक है? और साउंड्स निकालते हैं मुँह से। तो इस किस्म की जो स्टिमिंग मूवमेंट्स हैं ना, या घूमना बहुत पसंद करते हैं बहुत से हुँ, बच्चे, हुँ, हुँ। ये देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हो। पर ऑब्वियसली ये देख के अंदाज़ा या तो कोई प्रोफेशनल लगा सकता है, या वो जिसका कोई और फैमिली में या कोई करीबी बच्चा ऑटिस्टिक है, खुद से पेरेंट्स को टोज़ पे वॉक भी करते हैं, पंजों पे चलना। हुँ, हुँ। खुद से पेरेंट्स जिनका पहला बच्चा हो, उनको ऑब्वियसली मुश्किल होता है इन चीज़ों के उस पे असेस करना।